आज की कहानी का नाम है मुसीबत। नसीरुद्दीन एक शाम अपने घर से निकला और उसे किन्हीं मित्रों के घर उसे मिलने जाना था। वह चला ही था कि दूर गांव से उसका दोस्त जलाल आ गया। नसीरुद्दीन ने कहा, तुम घर में ठहरो, मैं जरूरी काम से 2-3 मित्रों को मिलने जा रहा हूँ और लौटकर तुमसे मिलूंगा। अगर तुम थके न हो तो मेरे साथ भी चल सकते हो। जलाल ने कहा, मेरे कपड़े सब धूल मिट्टी से सन गए हैं। अगर तुम मुझे अपने कपड़े दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तुम्हारे बगैर यहाँ बैठकर मैं क्या करूँगा? इसी बहाने मैं भी तुम्हारे मित्रों से मिल लूँगा। नसीरुद्दीन ने अपने सबसे अच्छे कपड़े जलाल को दिए और वे दोनों निकल पड़े। जिस पहले घर वे दोनों पहुँचे वहाँ नसीरुद्दीन ने कहा, मैं इनसे आपका परिचय करा दूँ। ये है मेरे दोस्त जलाल और जो कपड़े इन्होंने पहने हैं वो मेरी हैं। जलाल ये बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। इस सोच को कहने की कोई भी जरूरत नहीं थी। बाहर निकलते ही जलाल ने कहा, कैसी बातें करते हो नसीरुद्दीन? कपड़ों की बात उठाने की क्या जरूरत थी? अब देखो, दूसरे घर में कपड़ों की कोई बात मत उठाना। वे दूसरे घर पहुंचे। नसीरुद्दीन ने कहा, इनसे परिचय करा दूं। यह मेरे पुराने मित्र जलाल, और रही कपड़ों की बात, सो इनके ही हैं, मेरे नहीं है। जलाल फिर हैरान हुआ। बाहर निकलकर उसने कहा, तुम्हें हो क्या गया है? इस बात को उठाने की क्या जरूरत थी कि कपड़े किसके हैं, और यह कहना भी कि इनके ही हैं शक पैदा करता है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उसके बाद जलाल ने बताया। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं मुश्किल में पड़ गया। वह पहली बार बात मेरे मन में गूंजती रही। उसकी प्रतिक्रिया हो गई। सोचा कि गलती हो गई। मैंने कहा कपड़े मेरे हैं, तो मैंने कहा सुधार कर लूं, कह दूं कि कपड़े इन्हीं के हैं। जलाल ने कहा, अब ध्यान रखना कि इसकी बात ही न उठे। यह बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। वे तीसरे मित्र के घर पहुंचे तो घर पहुंचकर नसीरुद्दीन ने कहा, ये है मेरे दोस्त जलाल। रही कपड़ों की बात, सो बात उठाना उचित नहीं है। नसीरुद्दीन ने जलाल से कहा, ठीक है ना, कपड़ों की बात उठाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कपड़े किसी के भी हों, हमें क्या लेना देना। मेरे हो या इनके हो, कपड़ों की बात उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। बाहर निकलकर जलाल ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं जी सकूंगा। मैं हैरान हूँ, तुम्हें क्या हो रहा है? नसीरुद्दीन बोला, मैं अपने ही जाल में फंस गया हूँ। मेरे भीतर जो मैं कर बैठा हूँ उसकी प्रतिक्रिया हुई चली जा रही है। मैंने सोचा कि ये दोनों बातें भूल से हो गई कि मैंने कहा और फिर तुम्हारा कहा, पहले अपना कहा और फिर तुम्हारा कहा, तो मैंने गलत किया। मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए था, यह सोचकर भीतर गया था। लेकिन जब बार बार यह होने लगा कि यह कपड़ों की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं, और उन दोनों की प्रतिक्रिया यह हुई कि मुंह से यह निकल गया, और जब निकल गया तो समझाना जरूरी हो गया कि कपड़े उसी के हैं और किसी को क्या लेना देना। यह नसीरुद्दीन जिस मुसीबत में फंस गया होगा, पूरी मनुष्य जाति भी इसी मुसीबत में फंसी है। एक सिलसिला, एक गलत कार्य या एक फैसला शुरू हो गया है, और उस गलत सिलसिले के हर कदम पर और हर गलती पर हमारी प्रतिक्रिया बढ़ती चली जाती है। जितना हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, वह बात उतनी ही बढ़ती चली जाती है। तो सबसे बेस्ट बात है कि हम अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी रखें। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक यू।